नमो अरिहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो वज्रायाणं नमो लोये शवशाहूर्णम्। पंच परमेष्टि भगवान की आचार्य श्री गुरुवर कुंद कुंद महाराज की जय। आचार्य श्री गुरुवर विद्यासागर महाराज की जय। परम पूजनीय निर्यापक श्रमण मुनि श्री सुधा सागर जी महाराज की जय हो। बोले परम पूज छुल्लक गौरव श्री गंभीर सागर जी महाराज की जय हो। सभी श्रोतागण एवं जिज्ञासु पूज श्री को नमोस्तु करें। नमोस्तु महाराज जी। इच्छामी महाराज जी। अजय जैन मुगावली से पूछते हैं, नमोस्तु महाराज जी, पहले स्वर्गीय देवी देवता कष्टों के समय आया करते थे, मगर आज हमारे ऊपर जब मुसीबत आती है तो देवी देवता क्यों नहीं आते हमारी रक्षा करने के लिए? क्योंकि आप लोगों का पुण्य घटिया हो गया है। बढ़िया पुण्य हो तो देवता आते हैं। तुमने इतना पुण्य किया हो कि देवता लोग भी तुम्हारे उपकार से उपकृत हों। पारसनाथ ने नाग नागिन को बचाया था, तब वो देवता आए थे, बिना उसके नहीं आए थे। कोई भी व्यक्ति तुम्हारे जीवन में सहयोग करेगा, ये परस्पर का व्यवहार है। तुम हमारे नहीं, हम तुम्हारे नहीं। तुम हमारे हो तो हम तुम्हारे हैं। ये पूरा परस्पर का सिस्टम है पूरी दुनिया का। यदि हम किसी के नहीं हुए तो कोई हमारा नहीं होगा। हम हवाओं के नहीं हुए तो हवाएं हमारी नहीं होंगी। हम जल के नहीं हुए तो जल हमारा नहीं होगा। हमें जल के लिए भी जीना पड़ेगा कि हमें जमुना का जल शुद्ध रखना है कि उसमें नालियां ना जाएं, तो जमुना हमें शुद्ध जल देगी। हम जल को गंदा करें और तुम कहो कि जमुना नदी हमें शुद्ध जल दे दे, नहीं दे सकती। इसलिए तो हम लोग सदा प्रश्नों में कहते हैं कि अपनी जिंदगी को किसी न किसी के काम में लाओ। कुछ लोगों से तुम ऐसा बना के चलो कि कल वो तुम्हारे काम आ सके। उनसे भी तुम्हें बनाना है जो तुमसे पुण्यहीन है, जो पुण्यहीन है। पुण्यहीन व्यक्ति के काम में यदि तुम आ जाओ ना, तो जिंदगी में कभी नहीं भूलता, कभी नहीं भूलता। दुखी लोगों के काम में आ जाओ तो वो हमेशा याद रखता है, इन्होंने हमें दुख में बहुत बड़ा सहयोग दिया था। दर्णेन पद्मावती क्या सोच करके आए, यही तो दोनों ने चर्चा की कि हमें उस समय दशा की है जिस समय कोई हमें बचाने तो छोड़ो, हमें देख करके मारने का भाव करते हैं लोग। और ये कैसी आत्मा है जिसने हमें बचाने का भाव किया, बस एक वह उपकार के कारण से दर्णयंत पद्मावती ने भगवान पारसनाथ की रक्षा की। इस सिद्धांत को हमें कभी नहीं भूलना चाहिए। जब भी तुम किसी जीव पर करुणा करो, वो पात्र तो है नहीं कि तुम्हें कुछ दे देगा, लेकिन तुम्हारा व्यवहार यदि बन गया। मैंने एक बार कहा था, ये जो तुम गौशालाएं खोलते हो, हर व्यक्ति को अपने जीवन में एक गाय, एक कोई भी पशु का पालन करना है।
गौशाला में तुम पशुओं का पालन नहीं कर रहे हो, एक एक पद्मावती को तैयार कर रहे हो, एक एक धर्मेंद्र को तैयार कर रहे हो। बछड़े कटने जा रहे हैं, कटना उनका नियत है, क्योंकि और कोई दूसरा उपयोग नहीं है। और तुमने करुणा के कारण कहा कि नहीं, ये बछड़े कटने नहीं जाएंगे, मैं इनका पालन करूंगा। काम में नहीं आना, फिर भी मैं इनको खिलाऊंगा। तो वो एक नंदी, एक पशु को तुमने पालन नहीं किया है। मर करके यदि उनमें से कोई देव बन गया तो धर्मेंद्र बनकर तुम्हारी जिंदगी में काम आएगा, क्योंकि वो अवध ज्ञान से जानेगा कि मेरा तो निश्चित था कटना, फिर मैं बच कैसे गया। तब वो कहेगा अरे किसी व्यक्ति ने मुझे बचाया था, उस दशा में बचाया था जब हमारा मरना निश्चित था, ट्रक भर के जा रहा था, मरना ही था, लेकिन किसी ने मुझे जिंदगी दे दी। इसलिए सदा ध्यान रखना, कभी किसी पुण्यहीन की जिंदगी बचा सको तो बचा लेना, क्योंकि पुण्यहीन व्यक्ति ज्यादा स्वर्ग जाते हैं। पाप करने वाले नहीं, पुण्यहीन कह रहा हूं। आज ही सुबह कहा था ना, जितने पुण्यवान और धनवान होते हैं इनकी गति में संदेह है, और जो धन से रहित हैं, क्योंकि इनकी पाप की तरफ प्रवृत्ति जाएगी नहीं, क्योंकि ये दुखी हैं। दुखी व्यक्ति से तुम पाप करने की कहो, वो कांपेगा, वो कहता वैसे ही मैं परेशान हूं। और एक धनवान व्यक्ति से कहो तो वो नहीं कांपेगा, क्योंकि वो सुखी आदमी है। इसलिए सदा हमेशा कोई ना कोई दुखी मिले, उस दुखी के ऊपर दया जरूर करना। जितनी तुम्हारी शक्ति हो, जितना तुम्हारा समर्थ हो, उसको एक अपनी जिंदगी का एक भाग निकालना ही चाहिए। चाहे धन का निकालो, चाहे समय का निकालो, किसी भी रूप में आपको उन असमर्थों की सहायता करना है। और वही सहायता मात्र संसार के लिए नहीं, अनुकंपा, सम्यक दर्शन का एक अंग है अनुकंपा। और अनुकंपा कृष्टि जीवेषु कृपा परत्वम, जो दुखी जीव हैं उन पर कृपा करना भी एक सम्यक दर्शन का अंग है, ऐसा मानना चाहिए। डॉक्टर वंदना जैन बड़ौद से पूछती हैं, नमोस्तु महाराज जी, आपने जिज्ञासा समाधान में कहा था हमारे द्वारा किसी व्यक्ति के लिए की गई प्रार्थना की वर्गणाएं केवल इसी पर्याय से संबंधित ही प्रेरित होती हैं, अगली पर्याय से संबंधित व्यक्ति के लिए प्रेरित नहीं होती। तो फिर हम किसी आत्मा की शांति के लिए जो प्रार्थना करते हैं वही वर्गणाएं के उस आत्मा के पास पहुंचती हैं? बराबर पहुंचते हैं, उसके पुण्य की उदीर्णा करेंगे। हम यहाँ शांति धारा कर रहे हैं, अमेरिका में मरीज अस्पताल में भर्ती है और हम उसके दुख से बहुत दुखी हैं। और हमारा दुख जब मिटेगा जब अमेरिका का मरीज ठीक होगा। और हमने शांति धारा की है, और शांति धारा को अब मेरा दुख मिटाना है तो अमेरिका वाले को सुखी करना ही पड़ेगा, करना ही पड़ेगा, क्योंकि उसके बिना मैं सुखी हो नहीं पाऊंगा। तो ये कर्मों की ऐसी कड़ी है बंधी हुई, जो यदि भावना सर्वथा ही निरर्थक होती तो ये सारी भावनाएं व्यर्थ हो जाएंगी, व्यवहार खत्म हो जाएगा, एक दूसरे के लिए जो संपत्ति है वो खत्म हो जाएगी। भावनाओं का प्रभाव पड़ता है, बराबर पड़ता है। एक अयोध्या प्रसाद गोयली ने एक कहानी लिखी, जिन खोजा तिन पाइया। एक राजा बीमार रहने लगा, बहुत बीमार, बहुत सारे हकीम आए लेकिन वो ठीक नहीं हुआ, बीमारी पकड़ में आती नहीं थी, कोई बीमारी है नहीं, सारे हकीम पस्त पड़ गए। और राजा दिन प्रतिदिन दुखी होता जाता, दुबला होता था।
एक संत के पास पहुंचे, बोले महाराज अब सारे वैद्य लोग कहते राजा भगवान महाराज हमें पता ही नहीं चल रहा बीमारी क्या है, सारी जांचें करानी दुनिया की जितनी जांचें हैं। महाराज ने कहा वो जांच में नहीं आएगा। उस राजा के जो दुराचार थे, उस राजा के जो अत्याचार थे, वो प्रजा उससे दुखी थी। देखो महाराज की मशीन देखना कहाँ जांच पे पहुंची। तुम्हारी जांच बॉडी की होती है और महाराज की जांच पहुंच गई कि ये दुनिया का राजा है, इसकी दुनिया क्या सोचती है। दुनिया एक ही बात सोचती थी, ये कब मरे, ये मरे क्योंकि ये जीते जी तो गद्दी छोड़ेगा नहीं, और जब तक ये जीवित रहेगा हमारी प्रजा सुखी रहने वाली है नहीं। प्रजा का हर व्यक्ति एक ही बात, ये कब मरेगा। हे भगवान इसको ऐसी कोई बीमारी आ जाए, ऐसा कुछ आ जाए, लाइलाज बीमारी आ जाए, मर जाए। राजा ने स्वयं कहा, महाराज ने, इसका एक इलाज है राजन, कल से तुम अपनी सारी नीयत बदल दो। तुम जितने दिन जियो, महाराज ने ये नहीं कहा कि तुम बच जाओगे, जितने दिन जियो तुम जनता के लिए जीना, मरना तो तुम्हारा निश्चित ही है। ये सब वैद्य कह रहे हैं कि कोई नहीं बचा सकता। अब तुम्हारी जो कुछ भी जिंदगी है जनता के लिए जियो, इनके हित का सोचो, इनका अच्छा सोचो, इनका धन, इतना धन इनके ऊपर खर्च करो, इनके इतने प्रजा, बस यह तुम करते हुए मर जाना। राजा ने महाराज की बात मान ली। उसके जितने आताताई शक्तियां थी सब खत्म करके प्रतिदिन प्रजा की भलाई का सोचता, विचार करता। हर दुखी आता, किसी भी दुखी को दरवाजे से वापस नहीं करता, हर व्यक्ति की सहायता। और ऐसा राजा बन गया, ऐसा राजा बन गया कि प्रजा ने भावना भाई भगवान के सामने, हे भगवान हमने जो प्रार्थना पहले की थी वो हमारी गलती थी, अब राजा बदल गया तो हमारी प्रार्थना भी बदलता हूँ, मेरे राजा को कभी मत मारना। सारी जनता में एक ही बात, ऐसा राजा कब मिलेगा। इतना सुधार हो गया, इतना परिवर्तन हो गया, मेरी राजा कभी नहीं मरे, हमेशा में रहे। राजा 6 महीने ही नहीं हुए ठीक होना शुरू हो गया बिना दवाई के, और बिना दवाई के जैसे राजा ठीक हुआ, सब लोगों ने सोचा ये महाराज का चमत्कार है, ये महाराज का नहीं, ये जनता का चमत्कार है। हमेशा ध्यान रखना, कहीं कोई तुम कितने सुखी हो मैं ये नहीं पूछ रहा हूं, तुमसे कोई दुखी तो नहीं है ये पूछ रहा हूं। तुम्हारे सुख का सुरक्षा कवच दे रहा हूं, तुम बहुत सुखी हो, इसमें कोई संदेह नहीं। और मैं भी चाहता हूं कि सब सुखी रहें, लेकिन मुझे एक बात का डर है, कल भी तुम सुखी रह पाओगे कि नहीं। ये तो आपको भी डर होगा। बोलो ये किसको डर नहीं, हमें भी हो सकता है। आज अपन सब सुखी बैठे, डर किस बात का है कि कल भी हमारा ऐसा ही रहे। इसके लिए मैं सुरक्षा कवच दे रहा हूं कि आज जब तुम सुखी हो, इस समय तुम सुखी का आनंद लेते हुए एक ही बात विचार करना, कोई हमसे दुखी तो नहीं है। हम सुखी हैं लेकिन हमसे कोई दुखी तो नहीं, बस इतना ध्यान करते रहना, गारंटी है कल भी तुम सुखी रहोगे। 12 वर्षीय स्वाध्याय करने वालों का एक प्रश्न है। श्रमण संस्कृति संस्थान सांगानेर के अंतर्गत संचालित 12 वर्षीय स्वाध्याय पाठक्रम एवं श्रमण संस्कृति परीक्षा बोर्ड के माध्यम से संस्थान एवं कमेटी प्रभावी कैसे समस्त भारत के प्रांतों एवं विदेशों में आपकी जो जीव कल्याण की तीव्र भावना है उस कर्तव्य का हम निर्वाह कैसे करें। 2 चीजें ऐसी घटित हुई हैं जो हमारी कल्पना से भी बाहर है। बड़े बड़े तीर्थ क्षेत्र बन रहे हैं, बड़े बड़े मंदिर बन रहे हैं, हम बड़े बड़े प्रवचन दे रहे हैं,
लेकिन ये जुवेन की दो उपलब्धियां जो मैंने कभी सोची नहीं थी कि इतनी वरदान सिद्ध होंगी आपके लिए, इतनी वरदान सिद्ध होंगी। एक तो श्रमण संस्कृति संस्थान से मैंने कभी नहीं सोचा था कि मैं भारत के हर मंदिर में एक विद्वान की स्थापना करूंगा, और वो बड़े गर्व के साथ हमारे स्नातक छात्रावास के हमारे सारे बच्चों ने ऐसा शंखनाद किया है श्रमण संस्कृति का कि हमें उन स्नातक बच्चों पर गर्व है। दूसरा, 12 वर्षीय कोर्स हमने यूं चालू किया था, बैठे बैठे केकड़ी में थे, केकड़ी में 12 वर्षीय के, तो यूं चालू हुआ कि भाई लोग स्वाध्याय का, एक व्यक्ति ने प्रश्न कर दिया कि महाराज हम कौन से ग्रंथ का स्वाध्याय करें, क्रम क्या करें। फिर ऐसे बहुत सारे लोग एक पूछते, हमने कि बार बार बताओगे तो मतलब अच्छा नहीं लगेगा। फिर एक दिन बैठे बैठे मैंने संस्थान के बेनाडा जी थे उस समय, बुलाया। मैंने कि हर बार ये लोग पूछते क्या पढ़ें क्या पढ़ें, ऐसा करो एक कोर्स बना दो 12 साल का, कि पहले ये पढ़ें फिर ये पढ़ें फिर ये पढ़ें फिर ये पढ़ें। तो उन्होंने कहा महाराज जी आप बना दो, और मैं बैठे बैठे यूँ लिखता गया ग्रंथ, और वो 12 साल का कोर्स बन गया। हमने चलो मात हमने अपना सिर दर्द मिटाने के लिए बनाया था कि तुम बार बार ग्रंथ पूछते हो और हमें ध्यान एकदम करना पड़ता है। हमने एक लिस्ट रख दूंगा कि भाई संस्थान से ले लो। ओहो क्या गजब किया, 12 वर्ष में सारा भारत वर्ष इससे उपकृत हो रहा है। घर घर में स्वाध्याय खत्म हो चुका था, स्वाध्याय के नाम की स्थितियां खत्म हो गई थी, लेकिन 12 वर्षीय ने घर घर में स्वाध्याय चालू करा दिया। मुझे जिज्ञासा में कुछ वर्ष पहले ये विचार आ गया, जिज्ञासा बंद करूंगा मैं, क्योंकि जिज्ञासा में कोई प्रश्न ही नहीं आ रहे ढंग के, पर वही तुम्हारे घर गृहस्थी के भाई ये है ये, मैंने कहा मेरे बस की बात नहीं है, सब मन आ गया। लेकिन जब से 12 वर्षीय कोर्स हुआ है, जिज्ञासाओं में भी जान आ गई है, वजनदार जिज्ञासा आने लगी, हमें उत्तर देने में भी अच्छा लगता है। तो ऐसा, और सारे भारत में, और अब तो उन प्रांतों से मांग आ रही है कि जिन प्रांतों में हमारी भाषा नहीं पहुंच पा रही, लेकिन संस्थान के लिए निर्देशित कर दिया गया, भारत एक भी प्रांत ऐसा नहीं रहे जो भाषा के कारण से स्वाध्याय न कर पाए। अभी कन्नड़ और मराठी भाषा का अनुवाद पूरा शुरू हो चुका है। जब आया था प्रश्न, अब पूरे 12 वर्ष का कोर्स एक दिन कर्नाटक भाषा में, महाराष्ट्र भाषा में मिलेगा। 2 वर्ष का तो हो चुका है, इसलिए कर्नाटक वाले सबसे ज्यादा स्वाध्याय विहीन पूरे भारत में, भक्ति में सबसे ज्यादा दक्षिण भारत है, निश्चल भक्ति, महाराष्ट्र और कर्नाटक। लेकिन सबसे ज्यादा जैन समाज में विवेकहीन कोई है दुनिया में तो दक्षिण भारत। भक्ति में कमी नहीं है, लेकिन विवेकहीनता है, कुछ भी ज्ञान नहीं, कुछ भी विवेक नहीं, क्रियाएं खूब करते हैं लेकिन विवेकहीन क्रियाएं हैं। उसका मूल कारण स्वाध्याय का अभाव। सारे आचार्य जो है दक्षिण में हुए, लेकिन विद्वान दक्षिण में नहीं हुए। जितने बड़े विद्वान थे सब उत्तर भारत में थे। स्वाध्याय की परंपरा बिल्कुल खत्म हो चुकी है, लेकिन अब उम्मीद जगी है 12 वर्षीय से कि दक्षिण भारत स्वाध्याय में प्रवृत्त हो रहा है, और मांगे आ रही हैं कि हमें भाषा के संबंध में सुविधा दी जाए। तो कर्नाटक भाषा, कर्नाटकी और मराठी भाषा में पूरा जैन साहित्य, जो दक्षिण भारत में महाराज लोग हैं, वो लोग भी इसका प्रयास करें। उनको भी मैंने कहा कि 12 वर्षीय कोर्स को दक्षिण भारत में अनुवाद कराइए। वहाँ पर हमारे महाराज, हमसे बड़े महाराज हैं, नियम सागर जी महाराज और एक अक्षय सागर जी महाराज हैं। ये लोग बहुत अच्छा वहाँ की भाषा को भाषांतर करने की, क्योंकि मैं तो वो भाषा जानता नहीं, अनुवाद सही हुआ है कि नहीं हुआ उस भाषा को जानने वाले कर सकेंगे।
इसलिए जो दक्षिण भारत के साधु लोग हैं वे 12 वर्षीय कोर्स को अनुवाद को करें, संपादित करें और दक्षिण भारत में घर घर में स्वाध्याय की परंपरा चला दें। अंग्रेजी अनुवाद तो हो ही रहा है, जिसको जिस भाषा में समझना है। मुझे भाषा से कोई मोह नहीं है, मुझे आपके अध्ययन से मोह है कि हमारा हर जैनी इतना विवेकवान हो कि अपने जैन धर्म का एक प्रारंभिक ज्ञान तो उसको होना ही चाहिए। और शेष लोगों से मेरा कहना है, कैसे भी बन के करे, महिलाओं पुरुषों सब 1 घंटे का समय निकालो, स्वाध्याय करो। तुम्हारे लिए जो बुद्धि मिली है इसका 1% जिनवाणी के स्वाध्याय में लगाओ, इससे बहुत बड़ी उपलब्धि तुम्हें होगी। जिज्ञासा समाधान के लाइव सेशन में आप सभी का स्वागत है। आज जितने भी बाहर के हमारे दर्शक देख रहे हैं, आज आगरा नगर के ओल्ड ईदगाह कॉलोनी के जिनालय के परिसर में हम यहाँ मौजूद हैं पूज्य श्री के साथ। और जिससे पहले हम प्रश्नों की ओर, सबसे पहले मैं एक बार पुनः एक शामी करता हूं पूज्य छुल्लक श्री को, क्योंकि महसूस हुआ 2 दिन से सन्नाटा और बिना छुल्लक श्री के जिज्ञासा समाधान कितना बड़ा बर्डन था। अब मैं रिलैक्स हूं। अब देखो कोई हमारे संघ में भी थोड़ी बहुत शारीर है, स्वस्थ है, पर यह है कि हम लोग डिंडोरा नहीं पीसते। तुम लोगों में स्वास्थ्य खराब हो जाए ना तो पूरे रिश्तेदारों को, साहब मेरा स्वास्थ्य खराब है, मैं आईसीयू में भर्ती हूँ, मैं फलाने यहाँ भर्ती हूँ, मेरे ये चल रहा है, मुझे ऑक्सीजन चल रही है, मुझे ये चल रहा है, ये तुम लोग प्रचार करते हो। और हम लोगों का नेचर क्या है, जब खूब शुभ का उदय होता है तो खूब प्रचार करता हूँ, लेकिन थोड़ा सा भी कोई अशुभ कर्म का उदय आता है तो हम लोग उसको गुप्त कर देते हैं। लोग पूछ रहे हैं कि महाराज हो क्या गया। अब मैंने कहा ये 2 दिन बाद बताऊंगा क्या हो गया। देख लो आपके सामने ठीक ठाक बैठे ना, जरा तालियां बजा दीजिएगा। जैसे राम के हनुमान भक्त थे, ऐसे ही पूज्य गुरुदेव के अगर कोई हनुमान है तो पूज्य छुल्लक गौरव श्री गंभीर सागर जी महाराज। चलिए, ये सेशन आपका है, आप ही की ओर बढ़ना चाहेंगे, लेकिन पूरे भारत को आज बता दें, 2 दिन से आगरा का ताजमहल मुस्कुरा रहा था। 2 दिन से आगरा का ताजमहल रंगीन हो गया था। 2 दिन से आगरा के ताजमहल गलियां और ताज के अंदर दिगंबर मुद्रा की छाप देखने को मिल रही थी। चतुर्थकालीन व्यवस्था दिखाई दे रही थी। हम देख रहे थे, चाहे सीआईएसएफ के जवान हो या आर्कियोलॉजिकल सर्वे के लोग हों, सब कोई नमोस्तु नमोस्तु करते हुए पूज्य श्री को नमन कर रहे थे। और हम सब जानते हैं पूज्य श्री का पुरातत्व प्रेम, क्योंकि पूज्य श्री देवगढ़ से लेकर राजस्थान की अगर आप परिक्रमा करेंगे और वहां पर आपको कार्य देखने को मिलेंगे, तो पुरातत्व का संरक्षण कैसे किया जाता है बिना मूल को छेड़े हुए पूज्य श्री ने करके दिखाया है। हालांकि जब किया जा रहा था बहुत उहापोह हुई, बहुत लोगों को चिंता हुई, कैसे होगा, सब तोड़ा जा रहा है, फोड़ा जा रहा है। लेकिन आज जब देवगढ़ से लेकर वंदना शुरू कर दीजिएगा सांगानेर होते हुए राजस्थान के अंदर, तब आप आनंदित हो जाएंगे उन क्षेत्रों को देखकर जिन क्षेत्रों का पुरातत्व के अनुसार ही पूरा का पूरा रख रखाव पूज्य श्री के निर्देशन में हुआ है। आज ताजमहल में जब पूज्य श्री को हम लोग लेकर गए तो हमारा यह भी एक उद्देश्य था, क्योंकि आपका पुरातत्व प्रेम हमें मालूम है कुछ हमें नया देगा। और हमारी दूसरी सोच जो थी, जैसे आचार्य चारित्र चक्रवर्ती आचार्य शांति सागर जी महाराज जब दिल्ली के चांदनी चौक में लाल किले के सामने खड़े होकर उस जमाने में फोटो खिंचवाते हुए दिखाई दिए, लोगों ने, किसी ने समझा
इन्हें बहुत शौक लग गया है महाराज जी को फोटो खिंचवाने का। लेकिन चारित्र चक्रवर्ती आचार्य शांति सागर जी महाराज उस समय इतिहास को यह बताना देना चाहते थे कि लाल किले के सामने भी दिगंबर मुद्रा स्वच्छंद विचरण कर सकती है। ये भारत राष्ट्र है। और आज जब पूज्य श्री ताजमहल के ठीक सामने रमोकार मंत्र पढ़ रहे थे, कायोत्सर्ग कर रहे थे और लोग आश्चर्यचकित होकर देख रहे थे, तब वही आचार्य शांति सागर जी का किस्सा हमें भी याद आ गया। बोलिए एक बार चारित्र चक्रवर्ती आचार्य शांति सागर जी महाराज की। और उसी परंपरा को आज हमने पुनर्जीवित होते हुए देखा। एक बार जयकार अपने गुरुदेव का भी लगा लें। बोले परम पूज्य निर्यापक श्रमण मुनि पुंगव 108 श्री सुधा सागर जी महाराज की। मनोज बाबू ने मेरे अंदर की बात को उजागर कर दिया। मैं आज सुबह जब गया ताजमहल के अंदर भी, तो यही बात है। लोगों ने महाराज जी यहाँ खड़े हो, यहाँ वो क्या होता है स्पॉट, फोटो उतारने का विशेष स्थान। बोले महाराज यहाँ खड़े हो, यहाँ खड़े हो। और मेरे मन में बड़ी शर्म आवे, सकोच आवे कि अब फोटो देखो सहज में उतारना अलग चीज़ है और खड़े होना। तो मैंने 2-3 बार नकार दिया। मैंने कहा नहीं यहाँ लोग देख रहे हैं, सब लोग खड़े। तो 2-3 बार तो मैंने फिर तुरंत पूज्यवर शांति सागर महाराज आए। बेटा मैंने भी उतरवाए थे, शर्म नहीं करना। तू अपनी फोटो नहीं उतरवा रहा है, तू यह इतिहास बना रहा है कि दिगंबर साधु का क्या रूप था। तो पूज्यवर को याद करके फिर मैं धनाधन खड़े होता गया। फिर लोगों ने, फिर मैंने ना तो मैंने मना किया ना उतारने वालों ने झुके। अब मैं मना नहीं करता, उन्होंने महाराज जी यहाँ खड़े हो जाओ। मैं सीधा साधा है। वस्तुतः यही तो होती है। कभी कभी कुछ चीजें ऐसी होती हैं जो आज इसकी कीमत नहीं होती, लेकिन आगे जाकर इसका बहुत बड़ा, आज पूज्यवर के वो दृश्य, वो फोटो आज हमें सारे भारत में निर्विघ्न रूप से विहार करने में मदद कर रहे हैं। और मित्रों, जैसा हम सुना रहे थे आज ताज की चर्चा, थोड़ा सा महाराज को छेड़ने की आदत हम लोगों में भी है, उकसाने की आदत। हमें मालूम है कि कुछ उकसा दो उसके बाद बहुत कुछ मिलता है। और आज जब पूज्य श्री अंदर गए और आज के सुबह की जब प्रवचन मिले और ताज की जो विवेचना करी, अच्छे अच्छे इंजीनियर्स और आर्किटेक्ट वह सब विवेचना नहीं कर पाएंगे जो आज पूज्यवर ने ताज की विशेषता बताई और ताज को एक मनोवैज्ञानिकों का मंदिर बताया। और निश्चित तौर पर जो समझते हैं गहराई से वो समझते हैं, देखने में कुछ नहीं है लेकिन बहुत कुछ है, देखने में छोटा है लेकिन बहुत विशाल है। एक एक विवेचना पूज्य श्री ने की। और एक बात और बता दूं, बेकार नहीं जाने वाला है कुछ। कहीं आगे चाहे वो लोकोदय या कहीं भी इस कला का कहीं उदय होगा, यह हमारा विश्वास है। क्योंकि पूज्यवर पूरी फोटो खींच के लाए हैं और कहां किस चीज का प्रयोग हो भगवान जाने, कब किस धरती का पुण्य उगेगा उस फोटो को जीवंत करने का। सबसे पहले आपकी जिज्ञासा के लिए आमंत्रित करूंगा श्रीमान पुनीत जैन जी, ओल्ड ईदगाह, आए और अपनी जिज्ञासा एक माइक पहुंचाइए। अंदर उसके गर्भगृह में जाने लगे तो वहां पर जो भी उनका प्रोटोकॉल हो, बोले साहब अंदर तो कोई फोटो नहीं ले सकता। मैंने कि ये मूर्ख को पता ही नहीं है कि महाराज की आंखें ही फोटो। मैंने कि मैं तो चला जाऊं। बाबा जी जाए फोटो बंद कर दिया और जहां कैमरा बंद हुआ वहां मैंने अपनी आंखों को ही कैमरा बना लिया। और एक एक कैमरा में, तुम्हारे कैमरा में तो डिलीट हो जाएगा, मेरी आंखों में वह डिलीट होने वाला नहीं है। चलिएगा पुनीत जी, आपकी जिज्ञासा, और उसके बाद तैयार रहे अंजलि जी जैन, ओल्ड ईदगाह। पूज गुरुदेव को त्रिवन नमस्तु। चुल्लक जी को इच्छामी। गुरुदेव, मेरी जिज्ञासा यह है कि यदि कोई मनुष्य जिसका जन्म जैन कुल में ना हुआ हो
और वो जैन धर्म से बहुत प्रभावित हो, तो उसके लिए अपने धर्म में क्या व्यवस्था है, कैसे वो जैनी बन सकता है? जैसे और धर्मों में व्यवस्था है सबके अलग। समझ गया। अन्य धर्म और जैन धर्म में विशेषता है, यहाँ सबसे बड़ा शुद्धि का ध्यान रखा जाता है, वहाँ शुद्धि का ध्यान नहीं। आपने देखा भगवान का अभिषेक यहाँ शुद्ध वस्त्र पहन के करते और वहाँ किसी भी वस्त्र में पहन कर लेते। वहाँ महाराज को हार कोई भी किसी रूप में दे देता है वो अपने गुरु को, और तुम्हारे गुरु को देने के लिए कितनी व्यवस्थाएं बना दे। जो जैन दर्शन की हर क्रिया एक अनुष्ठान है, इसलिए जैनी बनने के दो भेद हमारे यहाँ किए, एक अनुष्ठान रूप और एक अंतरंग चेतना रूप। तो अनुष्ठान में तो हम किसी को भर्ती नहीं कर पाते, क्योंकि वो इतना शुद्धि नहीं कर सकता। वंश शुद्धि, कुल शुद्धि, ब्लड शुद्धि, ये सारी शुद्धियां चाहिए। देश कुल जाई शुद्धा, पूज्यवर कुंदकुंज स्वामी ने कहा, देश कुल जायती से, तीनों से शुद्ध होना चाहिए। तो अनुष्ठान प्रद जो क्रिया है उनको गौण कर दें। लेकिन हमारे यहाँ चांडाल भी जैन बने हैं, हमारे यहाँ पशु भी जैन बने हैं, हमारे यहाँ धीवर भी जैन बने हैं, हमारे यहाँ मातंक भी जैन बने हैं। जैन बनने में कोई आपत्ति नहीं है, अनुष्ठान में शामिल नहीं किया जाए। बाकी जो अंतरंग धर्म को पालन करने वाला है, अहिंसा, सत्य, अचौर्य, ब्रह्मचर्य और अपरिग्रह, ये तीनों को अपनाए ना। हम किसी जीव को मारेंगे नहीं, संकल्प, हम झूठ नहीं बोलेंगे, चोरी नहीं करेंगे, कुशील नहीं करेंगे, परिग्रह का प्रमाण करेंगे। ये 5 जो सूत्र हैं जिनसे वास्तविक कल्याण होना है, इसको कोई भी धारण कर सकता है। ये जैन धर्म का विस्तार है। लेकिन वो इसकी आड़ में चाहे कि मैं मंदिर में या महाराज के चौके में प्रवेश कर जाऊं, ये धर्म नहीं है, ये धर्म की सुरक्षा की कवच है। तो कवच का भेदन तो जैनी करने नहीं देगा, लेकिन धर्म पालन करने में कोई बाधा नहीं आएगी। नहीं महाराज जी, अगर वो जैन बन सकता है तो वो आहार दे सकता है क्या? अगर वो जैन धर्म में उसका जन्म नहीं लिया है उसकी व्यवस्था महानुभाव बहुत सरल नहीं है। आज का युग ऐसा है, कानून, समाज, धर्म परिवर्तन का कानून लग जाए फिर क्या करोगे? और फिर उसके साथ में वो तो जैन बन गया, बल्दियत कौन सी रहेगी? और इसके मरने के बाद कहेगा कि ये हमारे बेटे ने धर्म दिया, हम उसके बाप हैं, तो वंश कहाँ जाएगा फिर? आज सारे क्षेत्रों पे जो केस चल रहा है इसी कारण से चल रहा है। आज बल्दियत बदल सकता है, मैं जैन बना सकता हूँ, क्या वो बल्दियत बदल देगा? क्या मैं पूरे कुटुंब के साथ परिवर्तित होगा? जिसका मामा नाना सब, फिर पूरा का पूरा काफला का काफला आना चाहिए। जितने लोगों में सूतक लगता है वे सारे सूतक को फिर जैन में कन्वर्ट करना पड़ेगा, या सारे रिश्तों को खत्म करना पड़ेगा। फिर मैं उसके ऊपर बहस होगी, वकील बैठे उसके बाद फिर कोई रास्ता, बहुत कठिन विधि है जैनी बनने में, बड़ी विधि बहुत कठिन है। उस कठिन विधि को नहीं अपनाना। महाराज को आहार दे देना ही जैन बनना नहीं है। तो महाराज श्री यही उपाय है कि वो भावना भाई कि अगली बार जैन कुल में बस सबसे बढ़िया भाई, दोनों काम हो जाए, उसका काम हो जाएगा और हमारा भी काम हो जाएगा। नमस्ते गुरुदेव, नमस्ते। चलिएगा, महत्वपूर्ण बात आई। एक को बदलना मुश्किल है, लेकिन पूरा कुल और जाति अगर बदलना चाहे, और महाराज जी बताते भी हैं, पूर्व में चतुर्थ काल में जब प्रायश्चित दिया करते थे मुनिराज अपने आचार्य अपने मुनिराजों को, तब भी यही नियम देते थे, जाओ 1000 लोगों को जैन बना के आओ, यही प्रायश्चित है तुम लोगों का। और वो ऐसे ही होता था, राजा के राजा पूरा राज्य को बदल दिया जाता था, तब जाकर वो परिवर्तन होता था। जैसे 10वीं शताब्दी में यहीं राजस्थान खंडेला में सारी खंडेलवाल जाति कौन है? कन्वर्ट होकर के पूरे भारत के जो खंडेलवाल जो है ये सब जैन बने हैं। पूरे राजा के राजा ने बनाया। तब यही तो जिनसेन स्वामी के सामने प्रश्न आया कि हम जैन कैसे बन सकते हैं। तो जिनसेन स्वामी ने एक ही बात कहा, मैं कुल के, मैं जाति के, मैं बल्दियत के जैन बनो, रास्ता मैं निकालूंगा।
और आज हमारी जैन समाज की गौरवपूर्ण जाति, गरिमापूर्ण जाति, आज सारे जैनियों में खंडेलवाल जैन, मारवाड़ी जैसे कहते, मारवाड़ी में ये सबसे ज्यादा गौरवपूर्ण समाज है। और ऐसी गौरवपूर्ण समाज है आज कि आज जैन धर्म को, जैन समाज को ऐसी समाज पर गर्व है। लेकिन परिवर्तन ऐसा किया कि आज कानून भी इसमें कोई बीच में बाधा, मैं बल्दियत के बदले, मैं रिश्तेदारों के बदले, पीहर और ससुराल दोनों बदले, और पीहर ससुराल दोनों बदल करके गुरु के पास आए। गुरु ने एक टाइटल दिया, नाम दिया, मैं राजा को दिया, और राजा को नाम इतना अमर कर दिया, उस राजा के बड़े बड़े राजा हुए, कौन पूछता था। जिनसेन स्वामी ने कहा नहीं, यह जाति राजन जब तक जिंदा रहेगी जैनियों में या आपके नाम से रहेगी। खंडेल राजा का नाम था खंडेलवाल, खंडेल राजा था, और खंडेल राजा के नाम से राज्य रखा जिनसेन स्वामी ने, खंडेला। और खंडेल राज्य में रहने वाले जितने जैन धर्म स्वीकार किया उनका सबका नाम दिया खंडेलवाल जैन समाज। कितना देखो, ये है परिवर्तन। अब कोई खतरा तो नहीं है, कोई खतरा नहीं। तो एक विधि होती है, सीधा उठाओ हम महाराज जी कल से जैन बन जाए, ऐसा नहीं। एक सिस्टम है, जड़ से लेकर के फूल तक, फल तक सारा जैन बनता है। तो जैनियों के यहाँ भी रास्ते हैं, होते आए हैं और आज भी हो सकते हैं। चलिएगा, जरा तालियां बजा दीजिएगा। और पुनीत जी, बहुत अच्छा प्रश्न रहा आपका और एक अच्छा उत्तर हमें सुनने को मिला है। मैंने अंजलि जी को आवाज दी थी, हाँ आ जाएं। और उसके बाद तैयार रहिएगा अंकित जैन जी कैराना। निर्यापक मुनि पुंगव श्री सुधासागर जी के महाराज चरणों में त्रैवार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। मुनि पुंगव श्री गौरव श्री गंभीर सागर जी महाराज जी के चरणों में त्रैवार इच्छामी इच्छामी इच्छामी। हे महाराज जी, मेरी जिज्ञासा है कि हम सूतक में मोबाइल से सामयिक पाठ पढ़ सकते हैं या टीवी में हम शांति धारा वगैरह देख सकते हैं, या जो हमें मुखादि याद होता है तुम्हारा मोबाइल, तुम्हें जो करना है उसे करो, और जो याद है वो बोल सकते हैं ना। हाँ बोल सकते, बस इतना धीरे बोल रहे हैं कि वो पाठ का रूप न ले ले, स्वयं तक सीमित रहे। चलिए अंकित जी कैराना कहाँ है? हाँ, नमोस्तु गुरुवर, नमोस्तु गुरुवर, नमोस्तु गुरुवर। घर पर पूजा करते वक्त द्रव्य चढ़ा सकते हैं या नहीं? नहीं चढ़ाना चाहिए, क्योंकि जब तक सामने द्रव्य आयतन न हो। पूज्यवर चामुंड राय ने 40 साल के अंतर्गत लिखा कि भाव स्थापना में द्रव्य आदि नहीं चढ़ाना, भाव पूजा करना, स्वाहा के स्थान पर नमः बोलना। जैसे आदिनाथ जिनेन्द्राय जन्म जरा मृत्यु विनाशनाय नमः। अब वाक्य में कोई गलती नहीं हुई कि हे आदिनाथ भगवान, हमारा जन्म जरा मृत्यु विनाश हो, मैं आपको नमस्कार करता हूँ। तो इस प्रकार करके भाव पूजा, यानी द्रव्य पूजा है वचनात्मक, कर सकते हैं कभी विशेष परिस्थिति में। चलिए, और हम अगले क्रम में बुलाना चाहेंगे श्रीमती अनीशा जी जैन। आइएगा और अपनी जिज्ञासा प्रस्तुत कीजिएगा। तीर्थंकर भगवान के चरणों में बारंबार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। हे भगवान, हमारे माता पिता हमें लौकिक शिक्षा देते हैं, व्यवहारिक शिक्षा देते हैं, धार्मिक शिक्षा देते हैं, और उनके इतने उपकार हैं हमारे ऊपर कि जीवन पर्यंत भूलना, पूरा करना संभव नहीं है। जब वो वृद्ध होते हैं तो अपनी आंखों के सामने उनको देखना, वृद्ध होते हुए उनको कष्ट में देखना, और उनकी आयु कर्म पूरा होता है तो उसको सहन करना कष्टदायक है काफ़ी। तो महर्षि बताइए कि कैसे इसको। देखो, अपने हाथ में जो भी उनको सुख देने के अपने हाथ में है उतना आपको देना चाहिए, मानसिक, वाचनिक और कायिक। बाकी प्रकृति का नियम है अर्ध मृतक सम बूढ़ापनो।
तो मृतक वृद्ध अवस्था में ये कष्ट स्वाभाविक आते हैं। अपन कितना संभाल सकते हैं उतना हमारा संभालें, बाकी प्रकृति का जो नियत सत्य है उसको कौन रोक सकता है। नमस्ते गुरुदेव। चलिएगा और इसी क्रम में अजित जैन ईदगाह आ जाइएगा अपनी जिज्ञासा के साथ। नमोस्तु महाराज श्री नमोस्तु महाराज श्री पारसनाथ ताजगंज से ईदगाह कॉलोनी के लिए आपके लेके आए थे सब बिहार में, सब हमारे समाज के लोग। हमसे कोई भी लाइन में गलती हुई है मैं क्षमा करना क्षमा करना क्षमा करना। मेरी जिज्ञासा है महाराज श्री कि श्रावक के क्या कर्तव्य होने चाहिए परिवार के प्रति, समाज के प्रति और धर्म के प्रति, जैन श्रावक के। जब कोई हमसे गलती की क्षमा मांगता है और जब कोई क्षमा वाणी पे आता है कि महाराज गलती हो तो क्षमा करना, तो मैं एक ही बात कहता हूँ, मुझे अभी इतना टाइम मिलता ही नहीं कि तुम्हारी गलतियों की लिस्ट बना सकूं, तो क्षमा क्या करूं। पहले तो मैं लिस्ट बनाऊं कि गलती क्या हुई है, और मेरे दिमाग में इतने अच्छे कार्य हैं कि गलती बनाने का मुझे आज तक कभी समय मिला ही नहीं है, इसलिए नाराज नहीं है तो क्षमा कर रहा। हमने तो बड़े बड़े अपराधी जो हमारे पराज जी, अब हमने एक गलती कर दी, मैंने कि कोई बात नहीं, मैंने नोट नहीं की, इसलिए मस्त रहो आराम से। क्या बोलो। श्रावक के, जैन धर्म श्रावक क्या कर्तव्य है परिवार के प्रति, धर्म के प्रति और समाज के प्रति, जैन श्रावक के क्या कर्तव्य है? अभी 2 दिन के प्रश्नों में मैंने ऐसा सब कुछ बता दिया, और एक ऐसी चीज बताई तुम्हें कि ज्ञान होता है, एक विज्ञान मनोविज्ञान होता है। मनोविज्ञान भी एक साइकोलॉजी से चलता है। जैसे अभी मंदिर शब्द कह रहे थे ना, तो मंदिर घर के नाम का आता है। मंदिर में जो 17-18 नाम हैं घर के नाम में मंदिर भी आता है, मतलब घर के पर्यायवाची में। अब वो मंदिर अपन ने धर्म के रूप में ले लिया, वैसे घर होता है। तो आज वो मनोविज्ञान का घर था। तीर्थ क्षेत्र भी बात आई थी, तो तीर्थ का मैंने कहा था ना कि धार्मिक तीर्थ नहीं है, लेकिन जहां आनंद मिले, सुख मिले, वो मनोवैज्ञानिक, जो मन से उत्पन्न होता है वह मनोवैज्ञानिक कहलाता है। इसलिए वह जो मंदिर है वह मनोज का मंदिर है। और मनोज किसे कहते हैं? मानस, जो मन की तरंगें लेता है, मन की तरंगों से जो सामने वाले को आकर्षित करता है, तो वो स्थिति बनती है। इसलिए परिवार क्या है, कल के प्रवचन 2 दिन के इतने मल्टीपर्पज प्रवचन हैं, आप जहां फिट करोगे, लैला मजनू सुनेगा तो उसको भी मजा आएगा, और पति पत्नी सुनेंगे तो उनको भी, और माँ बेटे सुनेंगे तो उनको भी बनाया जाएगा, और महाराज भी सुनेंगे तो अब भगवान को आएगा कि नहीं आएगा पता नहीं। लेकिन एक ऐसा सामंजस्य बैठा लो, सृष्टि से टूटो मत, सृष्टि से सामंजस्य बैठाओ, हर परिस्थिति को एडजस्ट करो। किसी गाली दी है तो रूठो मत, उसको एडजस्ट करो और जाइजेस्ट मतलब पचाओ। रूठो मत, रूठ कर कहां जाओगे, दूसरा फिर गाली देगा, कहां भागोगे। और लोगों को पता चल जाए, एक पहले होता ना कि इस बात से चिढ़ता है तो लोग उसको ज्यादा चिढ़ाते हैं। मान लो कई लोग कहते हैं ना ये उंगली कर तो यूं करता है, तो फिर लोग क्या कराते हैं, उसको चैंग बना लेते, चैंग। इसी प्रकार अपने यदि कोई विरोध करता है, अपनी बुराई, यदि हम चिढ़ते जाएंगे तो लोग और चिढ़ाएंगे। अपन उसको इतना एडजस्ट कर लो, इतना एडजस्ट कर लो कि सामने वाला कहे मैंने तो गाली दी, इनका तो कुछ हो गई नहीं, ये तो और मजे कर रहे हैं। हमने तो सोचा था कि इनका चेहरा उतर जाएगा, ये तो चेहरा और खिल गया। बस ये कला यदि हमने दुनिया में रह के सीख ली तो महानुभाव दुनिया में आनंद ही आनंद है। मोक्ष जब मिलेगा तब मिलेगा, दुनिया का भी एक आनंद है। बस ये मत सोचो कि यहाँ क्या है,
अपनी बुद्धि होना चाहिए। ये सोचना कि ये राग का प्रतीक है, अपने में अकल हो तो राग में भी हम खाद बना करके वीतरागता की फसल लहरा देंगे। आज कितनी बड़ी बात कही थी, गंदी चीज को आप क्यों कह रहे हो गंदी है? वो गंदी है, उसको कोई अच्छा कर ही नहीं सकता। अपन को क्या करना है, बस उस गंदगी को खाद बना दो, और जैसे ही गंदगी खाद बनेगा तो जो अच्छी वस्तु है उसमें उसी गंदगी से ताकत आती है। बस गंदगी को खाद बनाना सीख लो, दुनिया में कहीं गंदगी नुकसान करेगी ही नहीं। यही चलिएगा, जिससे पहले हम अगले प्रश्नकर्ता को आवाज दें, हमारे बीच में आज एक प्रमुख अतिथि IRS ऑफिसर श्री प्रियेश जी शाह मुंबई यहाँ पर पधारे हैं। जोरदार तालियों के साथ उनका स्वागत करेंगे। अनुरोध करेंगे पूज्य श्री के समक्ष यहाँ आकर श्रीफल अर्पण करें, और हम अमित भाई से अनुरोध करेंगे यहाँ की कमेटी को बुलवाकर उनका सम्मान करवाइएगा। सभी कमेटी के मेंबरान यहाँ आ जाएं और आदरणीय प्रियेश जी शाह का स्वागत करें। और मैं अब अगला नाम ले रहा हूं, तैयार रहिएगा। मधु बज अजमेर, माइक वहां तक पहुंचा दीजिएगा और 2 मिनट इंतजार कीजिएगा, तब पूछिएगा। ठीक, और यहां स्वागत जोरदार तालियों के साथ। और जिससे पहले आप बोलें, मैं आदरणीय प्रियेश जी से अनुरोध करूंगा, आज आप यहां पर इतनी दूर से आए हैं, मैं दोपहर से आपका नाम सुन रहा था और मैं भी इच्छुक था आपसे मिलने का, लेकिन 2 शब्द यहाँ पर अवश्य गुरु भक्ति में कह के जाइएगा। नवीन जी के समाचार आए थे, नवीन PNC के। जय जिनेन्द्र, गुरुवर के चरणों में कोटि कोटि नमस्तु। अक्सर सरकारी नौकरी में भ्रमण करने का मौका मिल जाता है, तो अक्सर देश के अलग अलग हिस्सों में अलग अलग आचार्य श्री के दर्शन हो जाते हैं। जैसे एक बार भोपाल गए थे तो उसी समय आचार्य श्री विद्यासागर का आना हुआ, तो उनके साथ चलने का मौका मिला। आज गुरुदेव के दर्शन का मौका मिला। बस यही चाहिए भगवान से। बहुत बहुत स्वागत है। और इधर साथ ही में मैं देख रहा हूं नॉर्थ ईदगाह के दोनों पदाधिकारी बहुत दिनों से बेचैन हैं कि हमारा नंबर कब आएगा। राजेश जैन सेठी गया वाले, अशोक जी LIC, आप अपने नंबर की बात करें, उधर हम प्रश्न की बात करेंगे। चलिएगा। मेरे गुरुवर के चरणों में बारंबार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। चुलक जी के चरणों में इच्छामि इच्छामि इच्छामि। गुरु जी, मैं 6ष्टम वर्ष की छात्रा हूँ। गुरु जी, मेरे सब सहयोगी भाई बहनों की तरफ से आपका बहुत बहुत आभार, जो आपने ये निधि हमको दी। हम एक ही बात कहेंगे, सतगुरु मिले तो सत्संग हम करें। गुरु जी, मेरा प्रश्न ये है कि जब गर्भ में अगर चर्म शरीर जीव भी आ जाए तो भी माता के कष्ट कम नहीं होते हैं, इसका कारण क्या है? जैसे सीता सती, अंजना सती, तो इनके गर्भ में हनुमान जी, लव कुश वगैरह आए चरम शरीरी, फिर भी माता का कष्ट कम क्यों नहीं हुआ? कभी कभी प्रसिद्धि जो होती है पुण्य के उदय से ही नहीं मिलती, संघर्षों के बाद जो प्रसिद्धि मिलती है वो अमर होती है। महान पुरुषों के अंदर 2 एनर्जियां होती हैं। एक एनर्जी वो सुख पूर्वक अर्जित करते हैं। जब सुख पूर्वक कोई एनर्जी आती है तो वो स्वयं को तो सुखी बनाती है, सामने वाले को सुखी नहीं सुप्त बनाती है। किसी सुखी व्यक्ति के साथ एक बहुत छोटा सा उदाहरण दे रहा हूं मैं। एक कोई गरीब आदमी, आपका बच्चा या आपकी कोई महिला 8 दिन के लिए किसी अमीर आदमी के घर भेज दीजिए, लौटने के बाद वो इतना झुंझलाएगा घर में, बोले ये कोई जिंदगी है? जिंदगी तो वो है जो मैं देख के आया हूं। आप अपनी पत्नी को सुनो, लोगों बिल्कुल शांत स्वभाव वाली है,
8 दिन के लिए किसी अमीर बेटे अमीर बहू की सहेली बना देना, फिर 9वें दिन जब लौट के आए तब तमाशा देख लेना। सही बात है। बालक को यदि तुम बना देना किसी अमीर व्यक्ति का दोस्त, फिर जब वो लौट के आए तो जो पिताजी को जो जवाब देगा, वो जवाब तुम कहोगे 8 दिन में हो क्या गया, इसको कोई ऊपरी बाधा हो गई। ऊपरी बाधा नहीं हुई, एक अमीर की संगति करके आया है। तो सुख के दिनों की जो एनर्जी मिलती है सुखी व्यक्ति से, वो हमें लोभित करती है और सुप्त करती है। एक एनर्जी होती है दुखी व्यक्तियों की। जितना व्यक्ति दुखी होगा और उसके बावजूद भी वो धर्म में दृढ़ रहेगा, ऐसे व्यक्ति का ध्यान करना, पूजा करना हमें जमीन से आकाश में उठा देता है। जय हो, जय हो। इसलिए आपने सारे, मैंने इस पर कई बार प्रवचन दे चुका हूं, 24 तीर्थंकरों में पारसनाथ की क्यों पूजा होती है? इतने सुखी भगवान हुए हैं, जो बीच के भगवान सब सुखी रहे, उनकी कोई पूजा की आराधना नहीं कर। पारसनाथ की क्यों? पारसनाथ की मूर्ति में एनर्जी ज्यादा होती है, वो हमें जगाती है। आज इतने राम हुए हैं, 8 राम हुए, लेकिन श्री रामचंद्र जी दशरथ पुत्र ही क्यों प्रसिद्ध हुए? क्योंकि सभी रामों ने जिंदगी सुख पूर्वक व्यतीत की है और श्री राम ने दुख पूर्वक की है। उनका नाम लेने से भक्तों के दुख दूर होते हैं। आज हनुमान जी की बात कहें तो उन्होंने सुख पूर्वक जिंदगी नहीं जी, उन्होंने अपने आराध्य के लिए बड़े से बड़े दुख उठाए, दुख में जिए, दुख से जिए। ऐसे व्यक्तियों की जो एनर्जी होती है वो जगत की रक्षा करने वाली होती है। इसलिए कभी कभी महान आत्माओं के जीवन में उनको दुख देने के लिए नहीं, उनके अंदर ऐसी एनर्जी डेवलप हो जो स्वयं के लिए तो हो, सारे जगत के लिए भी रक्षा दे सके। इसलिए आज उन्हीं के चरित्र ज्यादा पढ़े जाते हैं जिनके जीवन में शंका। मैंने कहा था मंदिरों में चित्र किनके बने हैं? जिनमें से सुख देने वाली सतियां भी तो हुई, फिर क्यों उन्हीं सतियों के चित्र बना रहे जिनके जीवन में कष्ट आए? ऐसा ही नहीं है। उनके चित्र को देख करके हमारी आत्मा की शक्ति जागती है, और ऐसी शक्ति जागती है कि हमारे अंदर बल आता है, मैं भी किसी मुसीबत से भिड़ने के लिए तैयार हूं, अब रहूंगा नहीं। एक पति पत्नी में, पत्नी बहुत वो थोड़ा सा, अब मैं बोलूंगा नहीं भाषा, वो आगे मेरे पास केस आया था, वो थोड़ी अहंकार था उसको अपने रूप के ऊपर, और पति थोड़ा सा काला था, उनको थोड़ा कमजोर था, तो घृणा करती थी और अपने माँ बाप को कोसती थी, तुमने हमें किस कालिया से बांध दिया, बहुत बुरा सोचती थी। लेकिन संस्कार तो छोड़ नहीं रही थी, लेकिन अंदर उससे घृणा भाव आता था कि मैं इतनी सुंदर हूं और मेरा पति, तो वो कभी उनके साथ बाजार नहीं जाती, किसी कार्यक्रम में नहीं जाती, उसको शर्म आती थी। उसके पिताजी ने मुझे बता दिया, महाराज जी मेरी बेटी सभ्य है, लेकिन उसको अपने सौंदर्य पर और पति के थोड़ी से उसमें बहुत है, वो सबको कोसती है, हमें भी कोसती है। तो मैंने कभी छोड़ने की बात बोले नहीं, ये तो नहीं कहती, लेकिन वो शर्मिंदा महसूस करती है। मैंने कि बस काम हो जाएगा। मैंने उसको श्रीपाल चरित्र पढ़ने को दिया, और श्रीपाल चरित्र पढ़ने के बाद वो जो रोती हुई आई, अपने पति के पैर मेरे सामने छुए कि मैंने बहुत बड़ी गलती की। मैंने क्यों, क्या हो गया? अभी तो क्या मतलब, ये गोरा थोड़ी हो गया, ये तो वैसे ही कालिया है जैसा था। बोले नहीं महाराज, ये मेरा देवता है, अब मैं सर्व नहीं करूंगी, क्योंकि मुझे सिर मैं ना सुंदरी, इतनी सुंदर होकर, राजकुमारी होकर के, और कोड़ीपति के सामने बरमाला डाल दी और माथे पे सिकन नहीं आई, तो मेरा पति तो काला ही है, कोड़ी तो नहीं है। ऐसा सम्मेलन हुआ, आज उनमें इतना प्रेम है, इतना प्रेम है, बोलो। और यदि मैं किसी जिसके जीवन में कोई संकट नहीं है, ऐसी महारानी के चरित्र सुना देता तो शायद नहीं होता। आप लोगों की सेनाओं में भी
किसके गाथाएं गाई जाती है? जो लड़े हैं, जो मरे हैं, जिन्होंने कष्ट उठाए फिर भी देश में पीछे नहीं हटे। आज चौराहों पे ऊपर जिनकी, जो तुम घोड़ों पे बैठे ना, रानियां किनके हैं? जो रानियां घरों में सुखपूर्वक रही उनके हैं, कि जो संघर्ष पूर्वक देश के लिए लड़ी हैं उनके हैं? तो इनको देख करके अंदर एक जोश आता है, एक बल आता है। इसलिए इनके जीवन में, महान आत्माओं में भगवान करे सदा कष्ट आते रहे। नमस्ते नमस्ते। हाँ, चलिएगा अगले क्रम को बुलाऊं उससे पहले पिछले दिनों से हम देख रहे हैं, और खासकर ताज के प्रवचनों के बाद, जब से पूज्य गुरुदेव ने समझाया है पूरे देश को, अगर हमें कुछ करना है, बीज ताज हो सकता है लेकिन फल मंदिर या तीर्थ होगा। यह बात बहुत अच्छी तरह से लोगों को समझ में आई है। आगरा के लोगों को तो आई है, लेकिन हम पिछले 2-3 दिन से लगातार देख रहे हैं कि बाहर से लोगों के हम पर संदेशे आ रहे हैं भूदान के लिए, और वही संदेशा आज एक और आया है। नेहा जैन जी शिवपुरी हमें संदेशा भेजती हैं कि उन्होंने संकल्प लिया है कि 5 कलश की राशि भूदान के रूप में वो करना चाहती हैं, और नाम भेजे हैं श्रीमती शांति बाई जी, श्रीमान सिद्ध सेन जी, सुधा जी, पदम जी, चंद्र जी, चंद्रसेन जी, राजेश जी, दिनेश जी, नेहा जी, अनुज जी, नैन्सी जी, अर्पित जी, कुमारी लब्धि जी, किलावली वाले परिवार शिवपुरी। बहुत बहुत साधुवाद हम देना चाहेंगे। और इसी के साथ यहाँ पर कुछ और नाम कमला नगर से आए हैं। कमला नगर में तो जैसे वर्षा हुई हो, धन वर्षा हुई हो, लोग यह सोच रहे हैं किसका घर रह गया, और जिनका रह गया है वह अब पीछे से संदेशा भिजवा रहे हैं, गुरुजी के आगे नाम भिजवा देना। वहां की महिलाओं ने पता नहीं क्या संकल्प ले लिया है, जो सहस्त्रकूट जिनालय बनाना है। हम हर महिला कम से कम एक प्रतिमा, तो जो 21-22 इंच की प्रतिमा है वह तो हम स्थापित कर ही सकती हैं। 5 कलश की राशि है, 4-5 साल में देह है। हर महिला अपने पतियों से, मेरे घर का भी किस्सा इसलिए मुझे मालूम है, हाँ, अपने पतियों से अलग होकर कह रही है ये आप जो दान दे रहे हो उसमें तो हमारा हिस्सा है ही, लेकिन यह जो हम दे रहे हैं हम अपनी कमाई में से, अपनी जेब खर्च में से, अपनी बचत में से एक प्रतिमा लोकोदय में अवश्य स्थापित करेंगे। और आज की जो घोषणा मैं अभी बोलने वाला हूं उसको मिलाकर लगभग 5 कलश की राशि की 24 प्रतिमाएं कमला नगर की महिलाओं ने दान की घोषणा की है। और जो 3 नाम अभी जुड़े हैं, श्रीमती माधुरी जैन, अंकिता जैन, अहिंसा परिवार, श्रीमती मंजू जैन, सतीश चंद जैन, ब्रज विहार कॉलोनी कमला नगर, श्रीमती मीना जैन, रेखा जैन, अंजलि जैन, ऋचा जैन, अहिंसा परिवार कमला नगर। और अब मैं जिज्ञासा के लिए जो नाम पुकारना चाह रहा हूं, बड़ा मजेदार नाम है। दूसरों का कार्यक्रम कराते हैं, आज खुद जिज्ञासा पूछेंगे, और वो हैं जिनवानी चैनल के चेयरमैन एंड मैनेजिंग डायरेक्टर, हमारे लोकोदय के ट्रस्टी, हमारे लोकोदय के महामंत्री श्रीमान नीरज जी जैन, जिनवानी चैनल। मनोज जी, आपने जो कहा ना कि महिलाएं अपने पतियों से कुछ कह करके तुम चुप हो गए, तो मेरे जीवन में एक घटना घटी थी। मैंने एक दिन चोरी पर प्रवचन दिया कि चोरी नहीं करना चाहिए, तो उन्होंने महिलाओं को खूब डांटा। मैंने तुम लोग नियम करो, पुरुषों ने तो कुछ ने हाथ उठा दिए लेकिन इन्होंने नहीं उठाए। तो मुझे गुस्सा आया। मैंने कि इनको तो 17 काम करते हैं, व्यापार में, दुकान में चोरी करना पड़े, तुम्हें क्या चूल्हे में रोटी करना, चोरी करना, रोटी की चोरी करोगे क्या? तो एक ने कहा महाराज जी अभी नहीं, बाद में बताएंगे। बाद में पूछा मैंने कि महाराज जी एक चोरी की छूट दे दो, आप इनके जेब में से निकाल लेंगे। अब मैंने कहा आप वो दे दो तो फिर देखो फिर कितना लोग। तो मैंने कहा कि चोरी की छूट मैं दूं, तो मैंने सेटलमेंट किया, मैंने कि मेरा कमीशन कितना होगा। अब तुम लोग चोरी की छूट ले ही रहे हो तो फिर कुछ तो कमाओ।
तो मैंने कहा चोरी की छूट का कमीशन मेरा कितना होगा, और उनको मालूम नहीं था कि महाराज जी भी मैंने कमीशन का अर्थ है कि इनकी जेब से चोरी करोगे तो उसमें से दान कितना निकालोगे। यदि दान के लिए जेब में से निकाल भी लिया तो वो चोरी में नहीं आता है, वो वैलिड है। यदि ऐसे निकाल करके भी एक मूर्ति दो तो मनोज जी चलेगा। चलिएगा। और अब जरा जोरदार तालियों के साथ जिनवाणी चैनल के सीएमडी नीरज जी। पूज्य गुरुदेव के श्री चरणों में त्रिवाण नमोस्तु, छुल्लक जी के चरणों में इच्छामी। पूज्य गुरुदेव, आज जिनवाणी चैनल को सैटेलाइट पे आए हुए लगभग 13 साल हो गए, 14वें साल में प्रवेश कर रहा है। पूज्य गुरुदेव, हम चाहते हैं आपका मार्गदर्शन और आशीर्वाद, और हमारी ये जिज्ञासा है कि हम क्या ऐसा करें कि जो आपकी भावना रहती है कुंद कुंद की मूल आमनाएं, उसको हम आगे कैसे और लेके जाएं, हमारे पास हमारे लिए और क्या निर्देशन है आपके, हम उससे उठते हैं। मीडिया आज के युग का एक ऐसी अनिवार्य वस्तु बन गई, जिसके पास मीडिया नहीं है वो कितना भी ऊंचाइयां छुए, अच्छाइयां चुने, उसका लाभ जगत को नहीं मिल सकता। स्वयं तो ऊंचाई पर उठ जाएगा, लेकिन मीडिया के बिना वह सारे जगत को लाभ नहीं दे सकता। आज मीडिया इतना हावी है और इतना लोगों के अंदर मीडिया का आकर्षण बन गया कि हर व्यक्ति बिना उसके रह सकता है, लेकिन बिना मीडिया से जुड़े बिना कोई भी चीज हम दुनिया के सामने नहीं पहुंचा सकते। यहाँ तक कि हम साधु लोग भी, हम लोग अपनी आवाज को पहुंचाने के लिए मीडिया एक सशक्त कारण बन गया है। मीडिया के माध्यम से ही आज देखिए, आप ये चैनल के माध्यम से आप भेज रहे हैं, मैं कितने लोगों को आवाज दे सकता था, कितने बैठे, कितने लोगों को वो आवाज दे पाए बनारसी दास जी, कितने लोगों को आवाज दे पाए वे कुंद कुंद स्वामी, मात्र एक शास्त्र में लिख गए जितने में। लेकिन आज मीडिया के माध्यम से प्रवचन यहां दे रहा हूं, सारा विश्व सुन रहा है। यानी मेरे बोलने से ज्यादा मीडिया काम कर रहा है। मेरा बोलना तो 1000 लोग सुनते, माइक लगा दोगे 2000 5000, लेकिन आज लाखों लोग सुन रहे हैं। तो मीडिया की तरफ से तो दूसरी बात है, मीडिया सारे दुनिया के बहुत हैं, लेकिन मुझे जिनवाणी चैनल की प्रशंसा किए करने में कोई भी संकोच नहीं है, क्योंकि जिनवाणी चैनल एक मीडिया ऐसा है जिसने अपनी गरिमा नहीं छोड़ी पैसों के लालच में। नाम जिनवाणी है तो इस पर जिनवाणी ही आती है। जो कुंद कुंद की परंपरा के विपरीत बातें हैं, जो क्रियाकांड है, मिथ्यात्व है, ऐसी बातें जिनवाणी चैनल पर नहीं आती। विज्ञापनों में नहीं बिका है जिनवाणी चैनल, उन विज्ञापनों में जो विज्ञापन जैन धर्म की गरिमा के भी खिलाफ, उनके लिए भी नहीं स्थान मिला इस चैनल पे, जो कि दिगंबर जैन धर्म कुंद कुंद की हमला के विरुद्ध है। आज जैसे पूज्य गुरुदेव आचार्य परम पूज्य शांति सागर महाराज, पूज्य गुरुदेव आज आचार्य विद्यासागर महाराज शुद्ध दिगंबर का प्रतीक हैं, ऐसे ही सारे दुनिया के चैनलों में आज कोई शुद्ध दिगंबर जैन चैनल है, उसका नाम है जिनवाणी। शुद्ध दिगंबर है, जैसे हमारे पूज्य आचार्य शुद्ध दिगंबर है, और ऐसे ही आज शुद्ध दिगंबर जैन धर्म की ध्वजा, कोई लालच नहीं, कोई लोभ नहीं। पैसा तो चाहिए, देखो पैसे के बिना तो चैनल चलने वाला नहीं है, लेकिन पैसा एन कैन प्रकार आवे, गंदे विज्ञापन देने आवे, जो हमारे धर्म के विरोधी तत्व हैं उनसे भी, जो हमारे धर्म को मिटाने वाले हैं उनसे भी, हमारे धर्म के क्रियाकांड हैं उनको भी, वीतराग की पूजा के स्थान पर रागियों की पूजा के चैनलों में दिखाना, उनसे पैसा ज्यादा मिलता है, लेकिन वो इस चैनल के अंदर नहीं है। यह गरिमा इसकी बनी रहे, और इस चैनल को कभी धन के लालच में आकर के आज की प्रशंसा की गरिमा कम ना करे, ये मेरा दोनों हाथ से आशीर्वाद। नमस्ते गुरुदेव, नमस्ते।
ऐसी कमी कभी नहीं आए कि धन के अभाव में कोई मजबूरी में कोई दूसरा मार्ग अपनाना पड़े। जैसा शुद्ध दिगंबर जैन धर्म की प्रभावना के लिए समर्पित है ये जनवाणी चैनल, भविष्य में भी ऐसा ही समर्पित बना रहे। और लोगों से मेरा कहना है कि आप इस तहमक में ना जाएं। आप ये देखें जैनियों से कि ऐसे चैनल को जीवित करने के लिए तुम्हें धन को यदि देना पड़े तो ये तुम चैनल को जीवित नहीं रख रहे हो, जिनवाणी के प्रचार प्रसार करने वाले जिन धर्म को जीवित कर रहे हो। इसलिए जब जिनवाणी के लिए धन की बात आए तो इस गरिमा से दे देना कि धन के कारण से ये चैनल बिका नहीं है, धन के कारण से कुंद कुंद की मूल परंपरा के विपरीत नहीं गया है। इस पर ऐसे कोई प्रवचन नहीं आते, ऐसे कोई बातें नहीं आती जो दिगंबर धर्म के विपरीत हो। और भी जैन चैनल हैं, लेकिन उन चैनलों पर पैसा फेंको कुछ भी, दिगंबर मुनि का प्रवचन बंद हो जाएंगे। यदि दिगंबर मुनि से उनको 1 लाख मिलता है और दूसरा कोई जो दिगंबर के विरोध में 5 लाख दे रहे तो उसका कट कर दिया जाएगा और वो दे दिया जाएगा। और नाम जैन है तो इतना सुंदर नाम है इसका, जिनवाणी। नमोस्तु गुरुदेव, नमोस्तु। बहुत अच्छा आशीर्वाद मेरा। 14 साल हो गए, आगे रजत जयंती बनाए, फिर स्वर्ण जयंती बनाए, फिर हीरक जयंती बनाए, फिर शतक बनाए। मेरा आशीर्वाद। नमोस्तु गुरुदेव, नमोस्तु गुरुदेव। और आप सब भी जोरदार तालियां बजाइएगा। आज पत्रकारिता का जमाना है मित्रों, और जिनवाणी चैनल जहां एक धार्मिक चैनल होकर बहुत जिम्मेदारी से अपना कर्तव्य निभा रहा है, उसी श्रेणी में पूज्य श्री इन्होंने अपनी एक दूसरी ब्रांच यूट्यूब चैनल जैन फोकस चैनल प्रारंभ किया है। आज इस संदर्भ में हम कहना चाहेंगे, आज यूट्यूब चैनल सोशल मीडिया पर बहुत ज्यादा येलो जर्नलिज्म, जिसे कहते हैं कि एक छोटी बात का बतंगड़ बनाना, ये चल रहा है। लेकिन इनका एक जिम्मेदार चैनल, और हम उम्मीद आपसे भी करेंगे जैन फोकस भी कंट्रोल में रहे। जो समाचार आते हैं बहुत पुख्ता जानकारी के बाद आप जिस तरह देते हैं देते रहें, क्योंकि आज परेशानी है पूज्य श्री ऐसे सोशल मीडिया चैनल से जो इतनी छोटी बात को आज घटित हुई और कल सुबह ऐसी हलचल बता देते हैं कि जने क्या हो गया, 2 दिन बाद पता चलता वो कोई खास बात थी नहीं। आज उसको रोकना अति आवश्यक हो गया है, जो आप कर सकते हैं। जरा जोरदार तालियां। और आइएगा, देखिए जब दान की बात आई तो यहां भी लोग पीछे नहीं रहना चाहते, और एक नाम जिनबिंब के लिए 5 कलश 5 श्रीफल की राशि का जो यहां आया है, रूपेश जैन, सचिन जैन, अनीशा जैन, खेरिया वाला परिवार, जरा खड़े हो जाएं आप यहां पर 1 मिनट। जो भी परिवारी जन हो वो खड़े हो जाएं और हम तालियों के साथ, और कल पूरे परिवार को हम, और साथ में लक्ष्मी जैन भी हैं इन्हीं के साथ, कल पूरे परिवार को प्रवचन सभा में हम सम्मानित करेंगे। और अगला नाम हम लेना चाहेंगे, कल परिवारी को लेके आइएगा, अखिलेश जैन जी, पुरानी ईदगाह कॉलोनी। आपका प्रश्न, और मैं एक रिक्वेस्ट करूंगा, जो पीछे लोग खड़े हैं, एक्चुअली गड़बड़ हो रही है, जो कुर्सियों पर बैठ गए आगे आपने ब्लॉक कर दिया है, पीछे सब खड़े हैं, आप अपनी कुर्सियां साइड में करिए। अगर वहां चटाई नहीं बिछी है तो चटाई बिछवाइए और सबको बैठने दीजिए, और कुर्सी बीच में से हटा दीजिए प्लीज, सारी कुर्सी। आप 4 लोगों की वजह से 20-25 लोग खड़े हुए हैं। चलिए गुरुदेव के चरणों में सादर नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। इच्छामी महाराज, इच्छामी महाराज, इच्छामी। गुरुदेव, मैं निवेदन ये करना चाहता हूँ, आज जो तीर्थ रक्षा के विषय में दिल्ली से आवाज उठ रही है, गिरनार जी बचाओ और भी जो तीर्थ क्षेत्र हैं, तो मैं ये पूछना चाहता हूँ गुरुदेव कि जो हमारी मंदिर कमेटियाँ हैं, स्वयं सेवी संस्थाएं हैं और हम श्रावक लोग हैं, कैसे इस आंदोलन को और बल दे सकते हैं? मैं इस पे समय समय पर काफ़ी बोल चुका हूँ, और जब इसका मौका आएगा, आप जो मूल कमेटियाँ इस प्रसंग को उठा रही हैं, वे मूल कमेटियाँ संगठित होकर के
अपना एक प्रोफार्मा तैयार करें। उस प्रोफार्मा के लिए फॉलो करने के लिए हम जनता को प्रेरित करें हैं, कई बार कर चुका हूँ। चलिएगा, जिज्ञासा समाधान का समय यहीं समाप्त होता है। ये एक ऐसा कार्यक्रम है जिसमें लगता है घड़ी रुक जाए और हम सुनते रहें पूज्य श्री को और आप जिज्ञासाएं चलती रहे। बहुत सारे नाम बाकी रह गए, कल प्रयास करेंगे। लेकिन अभी कौन सौभाग्यशाली होगा जो आगे आकर यहाँ पर आरती करने का सौभाग्य, मुख्य आरती करने का सौभाग्य मिलेगा। एक नाम हम पर आ चुका है, श्रीमान जी तरुण जैन जी, सुपुत्र स्वर्गीय श्री लक्ष्मीचंद जी जैन, बड़ौत वाले, दिव्यांश अर्गम जैन, शादरा, दिल्ली वाला परिवार। वो आगे आ जाए। तरुण जी और उनका दिल्ली वाला परिवार 11,111 रुपए की मात्र न्योछावर राशि है। और अगर, वाह क्या बात है, आज नीरज जी कह रहे हैं मेरा भी दिन है आज। बिल्कुल, दूसरा आज आरती करने का सौभाग्य श्रीमान नीरज जी जैन जनवाणी चैनल परिवार को मिल रहा है। आइएगा। और अगर कोई परिवार इच्छुक हो तो हाथ खड़ा कर सकते हैं कृपया करके। मात्र 11,111 रुपए में आगे आकर आरती करने का सौभाग्य। पीछे से किन्हीं का भी अगर भाव हो रहा हो तो हाथ खड़ा कर दीजिएगा शीघ्रता से। अगर जिनका भी भाव हो रहा हो हाथ खड़ा करके हमें संकेत दे दीजिएगा। आरती करने का सौभाग्य 11,111 रुपए मात्र में। चलिएगा, जो दो परिवार हैं वो आगे आ जाएं, बाकी सब कैमरे के पीछे रहेंगे। कैमरे के आगे कोई भी नहीं आएगा। हम हमारे आज के अतिथि आरती में आ जाएं। आदरणीय शाह जी अनुरोध करेंगे आरती में हमारा साथ में आ जाएं। और देखिएगा, जाइएगा मत। इसके बाद ठीक आरती के बाद पूज्य क्षुल्लक श्री के प्रवचन इसी पंडाल में हमें सुनने का सौभाग्य मिलेगा। आप सब लोग आरती के बाद यहीं रुकेंगे और कल प्रातः, हाँ कल की बात, हाँ ईदगाह वाले, ईदगाह है ना ये? हाँ जी महाराज। ईदगाह वाले कितने लोग हैं यहाँ पर? पुरुषों में हाथ उठाएं। पुरुषों में पुरुष लोग हाथ उठाते हैं जो ईदगाह यहाँ इस मंदिर में आते हैं। यदि तुम्हें सही लाभ लेना है मेरे यहाँ आने का तो कल प्रत्येक व्यक्ति ईदगाह की सीमा में जो रहते हैं, इस मंदिर के रिलेटेड हैं या दर्शन करने आते हैं या पुजारा अपना देते हैं और इस मंदिर को अपने दर्शन का अपने परिवार के लिए मानते हैं, वे सब कल यदि सुनिएगा 6:30 बजे मंदिर में उपस्थित हो सके तो तुम्हें एक ऐसी संस्कृति संस्कार देके जाऊंगा कि मेरे जाने के बाद भी तुम्हें यही लगेगा कि हमें बहुत बड़ी संपत्ति मिली है। अभी विगत कॉलोनियों में जो समाचार आ रहे हैं, लोग कह रहे थे महाराज पीछे से चल पाएगा नहीं, वो तो पीछे से चलकर आनंदित हो रहे। तो कल यदि तुम लोग सब 6:30 बजे, ठीक 6:30 बजे आप यदि मंदिर में आ सकते हैं तो फिर मैं मंदिर में आकर के तुम्हें कुछ समझाऊं, और नहीं आ सकते हो तो तुम भी रजाई में रहो और हम ध्यान में रहें। तुम रजाई में रहो, हम ध्यान में रहें, बस ठीक है। सब तैयार हैं क्या? तो अपने अपने धोती दुपट्टे पहनकर, आपके अपने धोती दुपट्टे हैं क्या? वाह, यहाँ के लोग बहुत अच्छे हैं। जिनके पुरुष यहाँ नहीं आए हैं, मानो ड्यूटी, ओम शांति, ड्यूटी पे गए हैं या यहाँ नहीं हैं, उनको भी ये संदेशा दे दें कल महिलाएं आवे या नहीं आवे, लेकिन उनके घर का पुरुष वर्ग 6:30 बजे मंदिर में होगा। आप घर में रहें, यदि आपके घर में जरूरत है तो आप घर में रहें, कोई जरूरत नहीं आपकी, लेकिन आप पुरुष को 8 साल से लेकर के 80 साल का कोई भी हो, बेटा हो, भाई हो, पति हो, देवर हो, जेठ हो, ससुर हो, पिता हो, कोई भी हो, सबको 6:30 बजे यदि मंदिर में सबको भेजना है। पुरुष वर्ग का समावेश है, उनको देना है मुझे निधि कि ये मंदिर कितने नुकसानदायक हैं
और ये मंदिर कितने फायदेमंद हैं। मंदिर बनाना, मंदिर रहना कितना नुकसान होता है वो भी बताऊंगा, और इनसे फायदे कितने हैं वो भी बताऊंगा, क्योंकि कोई भी दवाई लेने के पहले उसका साइड इफेक्ट जरूर पूछना चाहिए। तो मंदिरों के भी साइड इफेक्ट होते हैं, वो सब कल बताएंगे। और तुम यदि सब लोग बहुत अच्छी तरह से, मैंने देखा कम से कम 100-150 लोग इस मंदिर से जुड़े हुए हैं, 90 घर तो यहाँ रहते ही हैं और आसपास की कॉलोनियों के भी। यदि 100-150 लोग तुम सुबह इकट्ठे हो गए तो फिर मैं विधि बता करके अपने हाथ से गंधोदक लेकर तुम्हारे माथे पर लगाऊंगा। और मैंने पहले ही कहा, खाली हाथ का आशीर्वाद का चमत्कार कितना है वो तो देखते ही हो। और जब गंधोदक से भरा हुआ हाथ तुम्हारे सिर पर पड़ेगा तो उसकी एनर्जी कितनी होती है वो मैं अपने दिल से, अपने अंदर चेतना से, अपनी साधना से ओतप्रोत होकर के मात उसी समय मैं गंधोदक वो देता हूँ जहाँ मैं अभिषेक की पूरा संतुलन बनाकर जो आपको देता हूँ। उस समय मेरी साधना, मेरा कंसंट्रेशन सब कुछ उसी पे होता है। और वो हाथ जब तुम्हारे सिर पर आएगा तो वो तुम्हारी जिंदगी, इसी जिंदगी को नहीं अगले भाव की भी जिंदगी बदल देगा। इसलिए भवांतर के लिए भी आपको इस जैनत्व का आनंद देना है। तो कल ठीक कितने बजे? हाँ, क्योंकि आजकल का समय 9-10 बजे होता है प्रातःकाल। अब 1-2 दिन जब मैं हूँ थोड़ा ओरिजिनल समय में आ जाओ, 2 दिन थोड़ा सा कम सोना, 6:30 बजे मंदिर में करूँ तो फिर, क्योंकि मुझे अपनी क्रियाएं भी एडजस्ट करना पड़ती हैं। आप आओ तो करो, नहीं तो मैं अपनी क्रियाओं का। और महिलाएं नियम लें कि हम घर में किसी पुरुष को घर में नहीं रहने देंगे। वैसे नहीं आए तो डंडे से भेजो, नहीं आए तो घर का ताला बंद करो, जरे सीधे मंदिर जाइए पहले, फिर घर में आइए। तो ये करोगे तो फिर मेरी मेहनत, क्योंकि मुझे ठंड में 1-1.5 घंटे मेहनत करना पड़ती है, बोलना पड़ता है, तो उसका लाभ, हमें नुकसान हो तो हो, तुम्हें लाभ हो जाए, मेरा नुकसान हो तुम्हें भी लाभ नहीं हो तो गड़बड़ है ना। तो करूँ सुबह? पूछ लो उनसे। हाँ जी, बिल्कुल तैयार है ना साहब? अरे बहुत जोश है। ठीक है, कल आपका जोश देखा जाएगा, कितना सच्चा कितना झूठा सब पता चल जाएगा। चलिएगा। और जी हाँ, मैं बोल चुका हूँ, छुल्लक साहब जी के प्रवचन अभी कुछ देर बाद होंगे और तरुण जी आरती कर रहे हैं। और आज बड़ी प्रसन्नता है, अपने सुपुत्र का हैप्पी बर्थडे मनाने आए हुए हैं। दिव्यांश का बर्थडे है आज, और आज उन्होंने कहा गुरु के चरणों में ही ये मनाऊंगा। और कल प्रातःकाल भावना लेकर आए हैं कि शांति धारा भी करें। बहुत बहुत सुंदर। चलिएगा, प्रारंभ कराइएगा आरती।